निर्वस्त्र कर मारे थे। उसके बाद हम चिल्लाए तो उसके बाद सबको बुलाएं, इसके साथ गंदी आदत करो, गंदी काम करो, तुम लोगों को जितना फायदा उठाना उठा लो। आज जैसे नंगा कर मारना जो भी करना है। अंदरूनी मारे हैं, लेकिन हमको यही डर, हम वहाँ नहीं बच पाएंगे, जाएंगे फिर दोबारा। थाने वाले भोसड़ी वाले क्या कर लेंगे? बुलाओ, जिसको बुलाना है बुलाओ, वो आएगी, हम उसको मार डालेंगे। बात यही है, हम जान रहे हैं कि हमको मार डालेंगे। मतलब इसको नंगा निर्वस्त्र करके मारे निर्वस्त्र। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज। अभी हम पहुंचे हुए हैं महाराजगंज जनपद के अंतर्गत एक ग्राम सभा है और यहाँ क्या समस्याएं हैं, आइए हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जो पीड़ित हैं उनसे हम जानकारी कुछ लेते हैं। एक घटना हुई है, कुछ समस्याएं हुई है, एक रिश्ते में दरार आई है और इस मामले की पूरी तहकीकात के लिए हम पहुंचे हुए हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं एक बाबा जी, उनसे हम शुरू करेंगे। आप खड़े होइए। आपका शुभ नाम? राजेंद्र प्रसाद। क्या समस्याएं हैं आखिरकार? समस्या यह है कि हम डोमरी नंबर 1 तेतरिया टोला में हम अपनी बच्ची का शादी किए 7 जून को। 7 जून सन 2023 को हमने अच्छा। शादी किया और उसके बाद जो है हमारी लड़की 8 तारीख की विदाई हुई और वहाँ मतलब अपने ससुराल गई 10 दिन 20 दिन तो ठीक ढंग से उसको इज्जत से रखे, लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे पड़तालना वहाँ शुरू कर दिए। कैसा पड़तालना, किस प्रकार से? मतलब पड़तालना की दहेज कम है, यह सामान नहीं मिला है, यह मतलब पैसा कम मिला है, कपड़ा कम मिला है। शादी के दौरान कितना दहेज दिया था आपने? शादी के दौरान हम जो है ये 4 लाख एक सिलेंडर मांग रहे थे। बहुत अनुभव करने के बाद जो है ये 3 लाख नगद और एक जो है सिलेंडर गाड़ी हम दिए। 3 लाख नगद और एक स्प्लेंडर गाड़ी दिए थे। हाँ, गाड़ी दिए थे। फिर भी तो दहेज 4 लाख से ऊपर हो जा रहा है। हाँ, तो फिर भी जो है हमारे बेटी से कहते थे तुम्हारा दहेज कम है और 1 लाख और लाओ, उसी के नाते वो प्रताड़ित करते थे। दहेज के लिए करके प्रताड़ित करते थे? हाँ, दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। अच्छा, तो आपने पुलिस को कंप्लेन किया? पुलिस को जब जो है जब ज़्यादा हो गया 3-4 बार मारते उसको प्रताड़ित करते, फिर जो है मतलब 17 तारीख को रात में इसको प्रताड़ित किया गया। मतलब इसको नंगा निर्वस्त्र करके मारे। निर्वस्त्र करके मारा गया था? हाँ, निर्वस्त्र करके मारे। इस कपड़े पर कोई, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। मतलब घसीट कर वो सब जो परिवार मिल करके ये सब मारे और पूरा परिवार मिल करके इनको मारता पीटता प्रताड़ित करता। हाँ, प्रताड़ित करता है। जब हम पहले मोबाइल दिए थे, बच्चियाँ हमसे बात करती थी, उन लोगों को जानकारी हुआ तो उसको सिम तोड़ दिए। अच्छा। जब सिम तोड़ दिए तो हम लोग कहे कि भाई इसको आप मोबाइल दे दो, सिम दे दो। कहने सिम आप शाम को दे दिया जाएगा। आज तक मतलब सिम नहीं दिए हम, मोबाइल जो है। अच्छा, जब मारते पीटते प्रताड़ित करते थे तो ये अपने मतलब मायके बताना चाहिए, अपनी समस्याओं को बताना चाह रही थी और उसको लेकर के ही उन्होंने सिम तोड़ दिया। सिम तोड़ दिया। अच्छा। ये इसके पास सिम नहीं रहेगा, ये किससे बात करेगी? आज जो अपना मोबाइल जो देते थे, रिकॉर्ड लगा कर देते थे कि जो भी बातें अपने मायके कहेगी वह जो है मतलब हम इसको ले करके पढ़ करके सुन करके इसको मारेंगे। अब देखिए जो भी बच्चियां हैं अपने माता पिता से जो दुख सुनाती, दुख हम लोगों को भी कष्ट होता है। लेकिन क्योंकि आप एक बेटी के पिता हैं। हाँ। और आप किस प्रकार से अपने बेटी का ब्याह किए होंगे, किस प्रकार से आप दहेज दिए होंगे, अभी तक तो एक बाप किस प्रकार से कर्ज चुका पाया होगा कि नहीं, आप समझ सकते हैं। 3 लाख प्लस एक गाड़ी इन्होंने दहेज में दिया था, जैसा कि ये बता रहे हैं। और अभी तक क्या एक बाप कर्ज चुका पाए होंगे? किस प्रकार से एक बाप अपनी बेटी का ब्याह करते हैं और अक्सर बाप कर्जदार हो जाता है और उसको कई वर्ष लग जाते हैं अपने कर्ज को भरने में। और की उनकी बेटी है और किसी प्रकार से शादी ब्याह किए थे और आजकल बेटी का विवाह है जो हो रहा है ना, एक तरह से कहा जाए तो एक ही व्यापार हो रहा है। ब्याह शादी रिश्तों का बंधन नहीं बल्कि व्यापार हो रहा है, डील हो रहा है, शादियां डील हो रही हैं दहेज को लेकर के। इस प्रकार से और दहेज को लेकर के ही इन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा है। और आइए मैं और उनसे बातें करते हैं। यह जो है इतना प्रताड़ित कर दिए, हम लोग वहाँ गए। हम लोग जो है प्रतिष्ठित जो है हमारे भांजा प्रदीप हैं और भूतपूर्व प्रधान बिगुल प्रधान हैं, हम लोग वहाँ गए समझौता के लिए। इसके पहले जो इसको प्रताड़ना किए थे, इसको
नहीं नंबर मालूम हुआ, लेकिन हम लोग महिला पुलिस 1090 पर नंबर पर फ़ोन की। हम थोड़ा लेट ही हो गए। महिला पुलिस जो है और 112 नंबर जो है वहाँ गई, उसको समझा बुझा कर चली गई। यानी कि प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन मौके पर पहुंची। हाँ, मौके पर पहुँचा था। वहाँ जो है हम लोग ये सोचे कि ये इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, हम लोग ऐसा करें कि उसको है समझा बुझा करके वहाँ से 2 महीने के लिए हमारे घर रहेगी, कुछ दिमाग ठंडा का होगा उसका, हमारी बेटी का, फिर दोबारा विदा कर दिया जाएगा। तो फिर क्या हुआ? और यह हुआ कि मतलब हम लोग यही समझा बुझा रहे थे। इन लोगों का मतलब रखने का नहीं मन था, वो अपना बक्सा मंगा करके जेवर निकाले, अपना जेवर अलग रख दिए। अब मतलब इनको जेवर जो है इसके साथ नहीं आने दी। उसके बाद जो है बीच बीच में एक आदमी जो है हमारे सगे दामाद रेटे करने लगे। जब आप वहाँ पर गए तो क्या हुआ था आपके साथ? देखिए, हमारे सामने यह हुआ था और सोच कर गए थे कि हम लोग समझा बुझा देंगे, मामला शांत हो जाएगा। लड़की को जितना मारे हैं वो तो उसके अंदर या क्या हुआ है वो तो वही जानेगी, लेकिन वहाँ जो है समझौता के बाद हम लोगों को ऐसा बोले, ऐसा उन लोग टूट पड़े हम लोगों के ऊपर कि देखिए हमारे सामने दिखा, यहाँ देखिएगा, यहाँ जो हुआ रेडीमेड दांत लगाए थे जो है टूट कर बाहर चला आया, निकल कर बाहर चला आया। हमारी आवाज़ सही नहीं निकल रही है। इस प्रकार से मारे पीटे हैं कि हाँ, आंखें के बगल में ही हाँ। निशान है नाखून के, और उनको जैसा कि बता रहा है कि रेडीमेड दांत लगवा रखे थे और दांत भी निकल गया। इस प्रकार से मारे पीटे, इस प्रकार से एक लड़की के पिता को मारा गया है। और हम लोगों पर ऐसा टूटे कि हम लोग किसी तरह से अपना जान बचा कर के बगल में आए। किन किन को मारा पीटा गया, प्रताड़ित किया गया वहाँ पर? जब आपने अपने बेटी को आप सोचे कि हम घर लेकर जाएंगे और हम नहीं रहने देंगे, अब जहाँ पर हमारी बेटी प्रताड़ित हो रही है हम वहाँ पर नहीं रहने देंगे, तो जिस प्रकार से आपने वहाँ पर पहुँचे, किस को प्रताड़ित किया गया? देखिए, हमारी बेटी सोनी और हमारा नाम राजेंद्र, और हमारी बेटी एक पूनम जो है वो उसके घर मतलब रह रही थी, और हमारा बेटा ये रविंद्र। जितना कर्ज आपने शादी में लिया, किस प्रकार से दहेज दिया, क्या अब तक सारे कर्ज आपने भर दिए? अभी तो कर्ज बहुत बाकी है हमारे साथ। हम अपना खेत जो है गिरवी रखे हैं और कर्ज मतलब बैंक से कर्ज लिए 2 लाख। देख पा रहे हैं किस प्रकार से एक बाप अपनी बेटी का ब्याह करता है और जब दहेज की मांग अधिक होती है तो। और आइए, जिनकी शादी हुई थी डुमरी नंबर के तेतरिया में, आइए मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? पूनम। क्या हुआ था आखिरकार? क्यों आखिरकार आपके पति आपके प्रताड़ित करते थे, आपके पूरे परिवार आपको मिलकर प्रताड़ित करते रहे हैं? जैसे बातें है, ये कह रहे थे कि तुम दहेज तुम्हारे पापा कम दिए हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, और तुमको बहुत मारेंगे, बहुत पीटेंगे, कोई आएगा नहीं, थाने में तुम कहोगी, और फिर भी ये भी ऐसी भी बात है, कह रहे थे कि थाने वाले क्या करेंगे, 1 लाख हम लोग दे देंगे, उसे छूट कर आ जाएंगे, तुम क्या कर लोगी, तुमको मार पीट कर मुआ कर फेंक देंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। थाने वाले क्या कर लेंगे, ऐसा बोल रहे थे? थाने वाले भोसड़ी वाले क्या कर लेंगे? अच्छा, बुलाओ, जिसको बुलाना है बुलाओ, कोई नहीं आएगा, तुम्हारे कौन है, हम तुमको मार डालेंगे। तुम कितने लोग मिलकर के मारे? क्या पति मारते थे आपके? पति नहीं, पूरा परिवार, उनके जो चाचा के लड़के हैं। क्या पति आपको अभी रखना चाहते हैं परिवार में या नहीं? रखना नहीं चाहते, हमको मार डालेंगे, हम नहीं वहाँ रह पाएंगे। उनका बिहेवियर कैसा है? जैसे उनका बातें है वो आएगी, हम उसको मार डालेंगे। अच्छा। बात यही है, हम जान रहे हैं कि हमको मार डालेंगे। नहीं, वो तो मान लेते हैं नहीं रखना चाहते, आप वहाँ पर रहना चाहती हैं? नहीं, हम नहीं रहना चाहते वहाँ पे। कभी ऐसी बात बन जाए, हो सके तो बात बन जाए कभी, क्योंकि रिश्तों को बनाने में बड़ा समय लग जाता है, तब जाकर कहीं एक रिश्ता बन पाता है, तो क्या आप वहाँ पर रहना चाहेंगी या नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बन ही नहीं पाएगा। इन लोगों का ऐसा दशा है ना, हमारा हाल बेहाल कर देंगे, हमको मुआ कर फेंक देंगे, मार डालेंगे। कितनी बार मारने के प्रयास किया है आपको उन लोगों ने? लगभग 3-4 बार हो गया है। किस प्रकार से मारा था उन लोगों ने आपको? निर्वस्त कर मारे थे। उसके बाद जैसे अंदरूनी करके मारे थे। अच्छा। जैसे शरीर में पता न चले, दिखा न पाए। आपके कौन कौन मारे थे? सास ससुर या और कौन कौन? सास ससुर सब पूरे परिवार मारे थे, पूरे परिवार मारे थे। ऐसी क्या बात हो गई, मतलब उन्होंने दहेज के लिए ही आने कोई बात हो रही थी, ऐसे क्यों मारेंगे सब मिलकर? दहेज के भी पूरे बात था, दहेज क्या ही बात था? दहेज का भी बात था और भी बात था।
जैसे मोबाइल का रिकॉर्ड करते थे, मोबाइल भी हमको नहीं चलाने देते थे, मोबाइल बक्सम बंद करके रखे थे। उसके बाद हमारा पूरा हाथ गोड़ बांध दिए थे, हमारे मुंह में फिर कपड़ा डाल दिए थे, बोल न पाए, रोक न पाए, हम बंद कर दें। ऐसा उन्होंने कब किया? रात में जी, मुंह में कपड़ा ठूस करके मार रहे थे जी। हाँ जी, वो अकेले थे या और लोग भी साथ मिलकर के मार रहे थे? जैसे क्या चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं? उसके बाद ऐसा क्यों, मतलब क्या परिवार के लोग छुड़ाने ही नहीं आए? नहीं, जैसे जब ये सब कर दिए तो हम चिल्लाएं, तो उसके बाद सबको बुलाएं, ठीक है, उसके बाद बुलाएं तो वो सब आए। उसके बाद वो लोग ये कह रहे थे तुम लोगों को जितना फायदा उठाना उठा लो, आज जैसे नंगा कर मानना, जो भी करना है इसके साथ गंदी आदत करो, गंदी काम करो, गलत काम करो। अच्छा, इसके उन लोगों साथ ने आपके साथ अभद्रता किया, दुर्व्यवहार भी किया जी उसके बाद मारा पीटा प्रताड़ित किया जी। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जिस प्रकार से इन्होंने अपना दर्द बयां कर रही हैं। एक परिवार में ब्याही गई थी, दहेज को लेकर के ही जैसा बता रही हैं कि इन्हें बार बार प्रताड़ित किया जाता रहा है और वहां पर इनको जान से मारने की भी कोशिश की गई है और किसी प्रकार से जान बचा करके वहां प्रशासन की मदद लेकर के जान बचा करके वहां से अब अपने घर आई हुई है। जैसे बात है, हम जब सोचे कि मतलब अपने पापा के पास फ़ोन करें तो फ़ोन नहीं, मोबाइल नहीं दिए। उसके बाद दिन में फ़ोन करें, हम कहें कि हम बचेंगे नहीं, हमको मार डालेंगे, आज नहीं बच पाएंगे, चाहे जैसे हो के आइए आप लोग, हम बच नहीं पाएंगे, आज रात में नहीं बच पाएंगे। अच्छा, जब उन्होंने लगा कि आपको कि ये लोग बहुत मार पीट रहे हैं, कई बार आपने जान बचाने की कोशिश किया लेकिन कई बार हो चुका, हम संतोष कर लिए, लेकिन सोचे अब नहीं बच पाएंगे, ऐसा ही आसानी मार ही रहा था वो। इस प्रकार से मार पीट रहे थे लोग कि जान जा सकती थी। हाँ, जान भी जा सकती, कैसे हम बच गए। और कॉल रिकॉर्ड की क्या बात है, कैसा फोन रिकॉर्ड? जैसे बात ये है, अपने मम्मी पापा से बात करेगी, कुछ भी बात करेगी, पता ये चलेगा कि जैसे हम रिकॉर्ड सुनेंगे, क्या बात हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसी के हिसाब से हम इसको मारेंगे। हाँ, इसीलिए उसको मोबाइल नहीं चला देंगे, मोबाइल चलाएगी तो रिकॉर्ड उसका पता नहीं चलेगा हमको, हमारा रहेगा तो हम पता कर लेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कहाँ थाने मोबाइल आपके पास भी था, आपके पति के पास भी था? जी हाँ ना जी। तो फिर आपसे आपत्ति थी, उन्हें संदेह था क्या आप पर? जी, जैसे बात उनके संदेह नहीं था, बात ये था कि मतलब अपने मम्मी पापा से बात न करे। अच्छा, मम्मी पापा से कोई बात नहीं करेगा तो फिर किससे करेगा आखिरकार? माँ बाप से ही तो बात करेगा लोग। अगर एक लड़की अपने ससुराल जाती है तो अपने मायके को अधिकतर लगाव रहता, मायके से अधिकतर मायके में माँ बाप से ही बात करती। जी, वो कहते हैं बात मत करो, हम कहें क्यों नहीं बात करेंगे, अगर हमारे मायके कुछ हो जाए तो हम क्या कर लेंगे। कहते हैं कि हम जब अपना मोबाइल लेकर आएंगे तभी हम बात करने देंगे, तुम अपने मोबाइल से कभी भी बात नहीं कर सकती हो। शादी के कितने दिन सुकून से आपने अपने घर पे रहा? शादी हम 1 महीना तक, 1 महीने, खाली 1 महीना, 1 महीने उसके के बाद शुरू हो गया लड़ाई। अच्छा जी, शादी के 1 महीने तक आपको अच्छे ढंग से सही ढंग से रखे लोग परिवार में। हाँ, उसके बाद मारने पीटने प्रताड़ित करने लगे जी। क्या अब उस परिवार में आप जाना चाहेंगी? नहीं, हम अपने परिवार वो उसमें वहाँ नहीं हम जाना चाह रहे हैं, यही जाना चाह रहे हैं, यही हम सोच रहे हैं कैसे वहाँ से छूट कर आ गए हैं। हम बहुत मार खा गए, फिर यहाँ भी लग गया है, यहाँ लग गया, ज़्यादा हम चल नहीं पा रहे हैं, पूरा हमारे शरीर में अंदरूनी मारे हैं, लेकिन हमको यही डर, हम वहाँ नहीं बच पाएंगे, जाएंगे फिर दोबारा। यानी हमारा मन नहीं है जाने के लिए, परिवार में आप जाना ही नहीं चाहते? नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। अन्य कहीं मतलब आप चली जाएंगी, शादी ब्याह माँ बाप दोबारा करेंगे तो चली जाएंगे, लेकिन आप हाँ, वहाँ उस परिवार में नहीं जाएंगे? नहीं, वहाँ पर हम नहीं जा पाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से 2 परिवार बिखर गए और एक रिश्ता टूट गया और इनको इस प्रकार से मारा पीटा प्रताड़ित किया गया कि अब ये जान की भीख मांग रही हैं और ये अब सभी से कह रही हैं, माँ बाप से कह रहे हैं कि अब वहाँ पर कदापि हमको ना भेजें और अब वहाँ पर हमारी ज़िंदगी नहीं बच पाएगी और ख़तरे में पड़ जाएगी। इस प्रकार से दहशत में है, इस प्रकार से डर बना हुआ है इनके अंदर। जैसा कि एक भाई साहब हैं जो उस समय मारपीट जब हो रहा था तो शायद ये भी थे। क्या नाम है आपका? रविंदर। क्या हुआ था उस दौरान जब आप वहाँ पर अपनी बहन को लेने गए थे उनके घर? जैसे सर कि मतलब वहाँ जब हम गए तो हम सोचे कि हमारी बहन बहुत दिक्कत में है, तो हमारे जो फूफा के लड़के हैं हम कहें कि लिया कर चलें, कैसे विदाई करें, उसे मतलब चंगुल छुड़ा के ले आए। तो जो हमारी बहन जो कही है वो सत्य बात है। आपको भी मारे थे लोग जब वहाँ पर पहुँचे अपनी बहन को लेने के लिए? उस दौरान आपको भी मारे पीटे? हमको भी मारे हैं। आपको भी मारे? हाँ। और एक दिव्यांग है, एक पैर से बहुत ही समस्याएं, इनको चल पाने में भी असमर्थ है और दिव्यांग है, इन्हें भी मारा पीटा प्रताड़ित किया गया था उस दौरान जब अपनी बहन को लेने गए थे उनके घर।
जब उन्होंने सुना कि अब हमारी बहन को वहाँ उनके पति द्वारा, उनके परिवार के लोगों द्वारा मारा पीटा प्रताड़ित किया जा रहा है, उसी दौरान ये गए थे अपनी बहन को लेने, साथ में 2-3 लोगों को और साथ में लिया गए थे। अपने रिश्तेदारों को सहमति से कि 2 महीनों के लिए अपनी बहन को लाने जाना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान वहाँ पे गांव वालों ने मिलकर के इनको मारा पीटा प्रताड़ित किया, और यही नहीं, जितने लोग वहाँ पर गए थे सबको घायल कर दिया मार करके। इस प्रकार से वहाँ स्थिति बनी हुई थी और पुलिस प्रशासन को भी सूचना दे दी गई थी। 112 जब आई तब जाकर के कहीं ये विवाद शांत हो पाया था। एक अंकल जी, मैं उनसे बात करता हूँ, आपका परिचय? देखिए, प्रदीप कुमार निषाद मेरा नाम है। राजेंद्र प्रसाद का मैं सगा भांजा हूँ। जब यह सूचना मामा जी के पास पहुँची कि मेरी लड़की को मार दिया गया है, तो वो मेरे पास आए। तो हम कहे भाई मारी पीटी गई है तो चलिए चलते हैं। तो वहाँ पर मामा और मामा की लड़की और मामा के लड़के, मैं और मेरे एक मित्र थे, वो वहाँ पर गए। जब गए तो उससे पहले मामा की लड़की ने ऐसा मामा से कहा था कि पिताजी अगर आप आएंगे नहीं तो आज हमको मार डालेंगे सर। तो इस तरह से मामा जी आकर के मेरे घर पर मतलब अपनी बात कहते हुए इतना भावुक हो गए, रोने लगे कि हम वहाँ से गए और मन में ये हुआ कि चलो घर का मामला है और इस चीज़ को समझा बुझा करके दोनों लोगों को 1-2 महीने के लिए अलग कर दिया जाएगा। दोनों 2 परिवार में रहेंगे। ये लड़की अपने पिताजी के यहाँ रहेगी, लड़का अपने पिताजी के यहाँ रहेगा। तो दोनों लोग जब दूर दूर रहेंगे, जब मन जो है दोनों लोगों का ठंडा हो जाएगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा, सही हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, तब दोनों परिवार से बात करके फिर दोनों को इकट्ठा कर दिया जाएगा। आप इस उद्देश्य से गए थे कि चलिए मान लेते हैं परिवार है, होता जाता रहता है, कुछ बातें होती रहती हैं, मतलब कहीं ना कहीं छोटा मोटा विवाद होता रहता है। आपने इस प्रकार सोचा और सोचा कि रिश्ते शायद बच जाए, और इसी उद्देश्य को लेकर के आप वहाँ पर पहुँचे हुए थे। जी, क्यों न बच जाए? क्योंकि शादी विवाह जो होता है, आदमी अपने जीवन की पूरी कमाई और उसको इज्जत को बनाने के लिए सारा अपना तन मन लगा देता है कि हम अपने लड़की का शादी कर रहे हैं, कहीं कोई चूक न हो जाए। जब पहुँचे तो वहाँ पर बातचीत यही हो रही थी। एकाएक माहौल बनाए सब, जो मैं देखा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। एकाएक माहौल बनाए सब, उनके घर के लोग, उनकी मतलब लड़के की माँ, लड़के का पिता, लड़के का बाबा, लड़के का मतलब बहन, 2 बहनें हैं, लड़के के चाचा के 3 लड़के, और प्लस वो फोन करके इतने लड़कों को जुटा लिया था कि माहौल बनाया। हाँ, जैसे मेला में हमला नहीं होता है, उस तरह से दृश्य आया और इन लोगों पर टूट गए। यानी कि पूरा प्लान बना रखे थे वो लोग कि मारपीट ही करना है और इन लोगों को मारना ही है। अगर ये लोग आते हैं बुलाने तो इन लोगों को मारना, पीटना, प्रताड़ना करना है। मारना ही है। तो उसके बाद उन्होंने मारा। प्रशासन आई, उसके बाद वो लोग जिस तरह की गाली दे रहे थे, जिस तरह का बात कर रहे थे, जिस तरह की बातें सुनाई, वो सुनने और सहने योग्य नहीं है। लेकिन प्रशासन आकर के लड़की को उस हैवानों के चंगुल से छुड़ा करके जो है मामा जी को सुपुर्द किया। और लड़की से तब हम लोगों ने पूछा, मामा जी ने पूछा, क्या तुम्हारी ज़िंदगी वहाँ कट सकती है? तो कही कि अब वहाँ हम नहीं जाएंगे। अगर वहाँ जाएंगे तो हमें मतलब या तो लाशों में देखिएगा या फिर हमारा मोह माया छोड़ दीजिए। तो मामा जी जो है फैसला लिए कि बेटी हम किसी गरीब को दे देंगे, लूले लंगड़े को दे देंगे तुमको, लेकिन अब उस घर नहीं जाना है। फिर उन लोगों का बयानबाजी सुनिए कि भाजपा की गवर्नमेंट है और मार करके फेंक दो, थाने पे चल करके लाख रुपए गिन देंगे, कोई सुनने वाला नहीं आएगा। इस प्रकार से उन्होंने इस तरह से बयानबाजी को मैंने सुना है। हैं। और देखिए, संदेह कि लड़की अगर आचरणहीन हो तो चलो हम भी उसको दंडित करेंगे। हम भी भाई हैं, मामा के लड़के हैं, हम उसके फुआ के लड़के हैं। तो अगर हमको सूचना मिलेगी कि हमारी बहन जो है मेरी बहन है, अगर ये आचरणहीन है तो हम भी दंडित करेंगे। लेकिन उस मामले को न लेकर के, उसको दरकिनार करके कि ये लड़की अगर अपने मायके बात करेगी हम लोग मार रहे हैं तो जो है हमारी शिकायत होगी। बताइए, हर कोई परिवार, माँ बाप चाहता है कि मतलब मेरी लड़की जा रही है तो मार खाए। तो जब सुनेगा आदमी तो जाएगा। तो वहाँ कोई गुंडा लेकर के गया है? नहीं। तो
इस प्रकार से मतलब कहने का मतलब ये है, कुल मिला जुला कर कहने का मतलब ये है, जैसे ही इन लोगों ने सब मिलजुल करके परिवार और रिश्तेदार के लोग गए हुए थे वहाँ पर, जब इन्हें छुड़ाने के लिए उनके परिवार में गए तो वहाँ पर लोगों ने पूरा गैंग बना रखा था, गैंग बुला रखा था, जैसा कि यहाँ पर प्रदीप जी ने बताया। और उन्होंने गैंग बना करके पूरे वहाँ पर पहुँचे लोगों पर हमला कर दिया। लड़की के पक्ष के जितने भी लोग वहाँ 4-5-6 लोग जो भी गए थे उन लोगों पर हमला कर दिया और गाली गलौज देते हुए बहुत मारा, प्रताड़ित किया। उसके बाद पीड़ितों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। हर कोई यही चाहता है कि जहाँ लड़की शादी किए हैं वहाँ मतलब सब कुछ सकुशल रहे। मारपीट की सूचना पर जब पिताजी को मामा जी को दी गई थी तो उसके बाद ये हमारे घर आए। मैं गया वहाँ पर, पूर्व प्रधान जी को ले कर के गया, वो भी वहाँ मौजूद रहे। लेकिन बातों बातों में एक बैग, वो लोग 15-20-30 के संख्या में थे और ये हम लोग 4-5 लोग गए थे। तो बताइए, वहाँ र्यूमर भी उड़ाया जा रहा है, सुनने में आया है कि गुंडा लेकर के आए थे। बताइए, 4-5 लोग, ये विकलांग है, भाई विकलांग है, लड़की तो पहले से ही मारी जा रही है और एक और बहन गई थी, उसको भी देख के काटने दौड़ते थे। पिताजी हैं। तो जो मैं देखा, जो आड़ में है उसको मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो आड़ में था। हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, एकाएक माहौल बना करके मेरे आंखों के सामने मामा को मारा गया, सर पे मारा गया, पत्थर का दांत लगवाए थे, जमीन पे गिर गया, गायब हो गया, मिला नहीं। लड़की को तो इतना मारे, उस समय भी मारे, मुंह फूट गया था। और जो भी है चोटें, अब क्या बताएं, उसको तो वही जान सकती है। मेरे भाई को गला दबाकर मफलर तो दोनों तरफ से खींच करके मारा गया, बहन को मारा गया। लेकिन ये दिव्यांग है और दिव्यांग होते भी हुए भी इनको इतना मारा पीटा गया, प्रताड़ित किया गया, चल पाने भी असमर्थ है वैसे भी, और इनको इतना मार करके बदहाल कर दिया गया था कि कई दिनों तक इनका इलाज चला, तब जाकर के आप चलने योग्य हो पाए हैं। हमें उम्मीद है कि थाना गुलरिया जो है इन पीड़ित परिवार को न्याय जरूर दिलाएगा। गोरखपुर जिले के थाना गुलरिया के अंतर्गत डुमरी ग्राम सभा का तेतरिया टोला है। उसी टोले पर इनकी शादी हुई थी पूनम की, और पूनम को मारा पीटा प्रताड़ित किया जाता रहता था। और उसको मतलब लेकर के जब अपने माँ बाप और रिश्तेदारों से बताएं तो उसके बाद परिवार के लोग छुड़ाने गए थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब आप जाने कि इस प्रकार से दहेज के लोभी है वो लोग, तो फिर शादी आपने क्यों कर दी अपनी बेटी की वहाँ? जैसे हमको जानकारी नहीं था कि ये इससे सब दहेज के लोभी हैं। अच्छा, दहेज के लोभी हैं, आपको पता नहीं था? क्या देखा आपने उस परिवार में कि आपने 4 लाख दहेज, 3 लाख दहेज दिया और प्लस बाइक भी दे दिया? देखिए, कहने का मतलब यह है कि हम दहेज इसलिए दिए कि ये जानते थे कि आप जानते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों पाप है, दोनों जुर्म है। तो क्या किया जाए, लड़की का शादी करना है। हम लोग जो बिना दहेज के लड़की की शादी नहीं हो सकता। अरे नहीं, कैसे हो सकता है, कहाँ लोग कर रहे हैं। ये दहेज नहीं, क्या कह रहे हैं आप? ये दहेज नहीं, उस समय तो उसको कन्यादान के स्वरूप उसको दिया गया था। लेकिन उसको दहेज के रूप में जगाया जा रहा है उन लोगों के द्वारा। कन्यादान के रूप में दान स्वरूप अगर दिया जा रहा है तो दान स्वरूप तो उतना देना चाहिए जितना कि बाप सक्षम हो। लेकिन वहाँ जब ये प्रश्न रखा गया तो इनको लगा कि हमारी बेटी अगर कुछ पैसे वहाँ दे देने पर अगर हमारी लड़की सही रहेगी, तो हमें देने के मतलब यहाँ पे हर एक सुविधा मिलेगा और ठीक ढंग से रहेगी तो हमें कुछ दे देने में कोई हर्ज नहीं है। बस यही बात है। और इसी वजह से ये चाह रहे थे कि उनकी अगर दहेज दे रहे हैं तो दहेज दे देने से उनकी बेटी जो है सुख शांति से रह पाएंगे वहाँ पर, और इसी वजह से उन्होंने दहेज दिया। लेकिन क्या हुआ, अब दहेज के लोभ में आकर के लोगों ने, परिवार के लोगों ने इस प्रकार से प्रताड़ित किया इनको। और प्रशासन से मैं अपील करना चाहता हूँ कि वहाँ इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले और उन हैवानों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जिस प्रकार से उन्होंने एक महिला पर हाथ उठाया है, और ना सिर्फ महिला पर हाथ उठाया बल्कि उनके साथ गए हुए उन सभी परिवार के मायके के जितने लोग गए थे उन सभी को मारा पीटा प्रताड़ित किया गया है, गाली गलौज देते हुए उन्हें अभद्रतापूर्वक उनको वहाँ से भगाया गया है। और मैं प्रशासन से अपील करूँगा कि इस परिवार को इंसाफ मिले। और देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।